अगर वर्दी पानी का है आपका सपना, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को लेकर, जिसमें हर साल एसएससी के द्वारा 25,000 प्लस 30,000 वैकेंसी देखने को मिलती हैं और एक बड़ी संख्या में एस्पिरेंट इस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। तो क्या आपका सिलेक्शन निश्चित करने के लिए क्या आपको वैसी तैयारी करनी होगी या फिर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डिटेल और प्रॉपर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी होगी? इस तैयारी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट बुक होनी चाहिए, सिलेबस का पैटर्न क्या होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और किन बुक्स को पढ़कर इस बार ही आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएससी जो जीडी का एग्जाम होता है ये सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए एग्जाम होगा, जिसको हम CAPFS के नाम से जानते हैं। दूसरा SSF होगा और तीसरा होगा आपका राइफलमैन। अब इस एग्जाम को अगर आप जानने लग गए और जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये कुल मिलाकर 3 स्टेज में आपका कंप्लीट होता है। ये होगी आपकी स्टेज नंबर 1। स्टेज 1 में सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेज आपकी होती है फिजिकल, आपका टेस्ट होता है और देन स्टेज नंबर 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपका मेरिट वाला पार्ट भी होता है। तो अब आप ये जानने लग गए कि कुल 3 स्टेज में सर एग्जाम होता है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें, मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 1 के लिए क्या रिसोर्सेस होंगे, किन चीजों को फॉलो करना है, वो सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जाम के अंदर एसएससी जीडी के अंदर पार्ट ए आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 20 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 40 मार्क्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, जहां पर 20 क्वेश्चन है और सेम इसके मार्क्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर आपको मार्क्स मिलते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं आप इसको, 20 मार्क्स यहां पर होते हैं, 20 क्वेश्चन और मार्क्स का वेटेज कितना होगा, 40 होगा। इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास होता है, आप इंग्लिश को भी चूज कर सकते हैं और आप हिंदी को भी चूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लोकल लैंग्वेज में या फिर आपके कंफर्ट वाले जोन पर। तो एक एग्जाम है एसएससी का जहां पर आपको इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन भी क्रिएट मिलता है। टोटल हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स क्या होगा उसका, 40 होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अगर आप टोटल करते हैं इन सभी को तो आपके पास लगभग 80 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिलता है और 80 क्वेश्चन का जो मार्क्स आया वो आए 160 मार्क्स। 160 मार्क्स अगर आते हैं, लेकिन यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइमिंग। इस टाइमिंग को कैसे बीट किया जाए, और इस टाइमिंग को बीट करने का एक ही तरीका है, जब आप आज से ही, अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब वो प्रैक्टिस कहां से करना है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कंटेंट होना चाहिए आपके पास ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में आपको किन टेस्ट को लगाना है, किन मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड आने वाले टाइम में कैसे इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट बनता है नेगेटिव मार्किंग। यहां पर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब 0.50 की होने वाली है। समझ गए मेरी बात आप? 0.50 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। अब आप एग्जामिनेशन को जानने लग गए कि सर मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आएगा या हिंदी, चूज कर सकते हैं। और तीसरा है आपका जनरल नॉलेज, जिसको आप जीके जीएस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपके पास में डिटेल आपको थ्योरी कहां पर मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस में यही नहीं पढ़ना है, आपको इसके अंदर कवर करना होगा हिस्ट्री वाला पार्ट, देन आपके पास पॉलिटी वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट होगा आपके पास में ज्योग्राफी वाला पार्ट, देन आपके पास होगा करंट अफेयर। हिस्ट्री को भी हम बात करें एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न। ज्योग्राफी की बात करें इंडियन और वर्ल्ड, और आपको करंट अफेयर भी लेकर चलना है, आपको इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। तो ये थोड़ा सा एक हमारा बड़ा टॉपिक होता है, जिसकी तैयारी कैसे की जाए, इस पॉइंट पर भी मैं आने वाला हूं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस ऑर्डर में आप देखते हैं सिलेबस को, इसी ऑर्डर में तैयारी करते हैं, तो फिर आपका सेकंड वाला टेस्ट क्या होगा। मान लीजिए आप क्वालिफाई करते हैं एग्जामिनेशन को, देन आपका होगा स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 होगा आपका, और स्टेज नंबर 2 में आपको क्या देखने मिलेगा समझिएगा। स्टेज नंबर 2 में आपके पास मेल कैंडिडेट जो होंगे, फिजिकल टेस्ट होगा आपका, तो आपको एक
आपको एक जो रेस है, आपका जो पैरामीटर है वो कंप्लीट करना होगा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। और फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल जो रनिंग है, रनिंग जो होगी वो कितनी होगी, यहां पर बात करें मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए अगर बात की जाए तो कितना होगा, 800 मीटर होगा इन अ 5 मिनट, ठीक है। तो आप पैरामीटर समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूं यहां पर दूसरा होता है हमारा 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, ये भी एक पैरामीटर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है और 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। ये आपका एक ब्रेक वाला पॉइंट है जहां पर आपको मेजरमेंट चेक करना होता है। फीमेल की बात करें 1.6 किलोमीटर इन 8/2 मिनट और 800 मीटर आपकी 5 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। ये भी एक पैरामीटर साथ में चलता है। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, फॉर कैंडिडेट ऑफ द लद्दाख रीजन, इनके लिए रिमार्केबल रहता है, कुछ मेंशंस रहती हैं पॉइंट, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल ये स्टैंडर्ड रहेंगे हमेशा, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में, अब आती है बात टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होता है इसका। हमने जान लिया स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसका डिटेल सिलेबस क्या है, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस आपको रखना है जो कि आपके पास सिलेबस होगा। आपको जो बेसिक पार्ट कवर करना है इस पूरे एग्जामिनेशन को लेकर, तो सबसे पहले आपके सामने होगा इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल होगा जिसका डिटेल एनालिसिस, डिटेल चैप्टर होना चाहिए विद थ्योरी के साथ में। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स की बात चल रही है यहां पर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, देन होगा आपका परसेंटेज, अगला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका निकल कर आता है बच्चों वो होता है एवरेज, औसत के नाम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में दोनों पढ़ना है, सीआई और एसआई, और यहां पर काफी कैलकुलेटिव नेचर के सवाल बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगला है डिस्काउंट, देन मेंजोरेशन, क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, अगला है आपका रेशो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। ये आपका डिटेल चैप्टर्स का सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यहीं से एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम एज आपका जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ये सिलेबस देखने मिलेगा, जैसा कि अवेयरनेस टू द एनवायरमेंट अराउंड हिम, मतलब इन्वायरमेंटल क्वेश्चन बनते हैं। अब ये डेटा कहां पर अरेंज होगा, तो एक मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा जहां पर आपको कंप्लीट चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, मैंने जैसा डिस्कस किया करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे। देन आपके पास में आपको रीड करेंगे आप, नेबर कंट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन है, जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंस से भी सवाल यहां पर लगातार बनते ही बनते हैं। तो ये पोर्शन आपको प्रॉपरली कवर करना, हर एक टॉपिक को मार्क करके तैयारी करनी है। डेफिनेटली आप इसी बार कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस की बात करें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रेहेंशन वुड बी टेस्टेड, मतलब जो आपके पैसेज वाले पार्ट होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। रीजनिंग के सिलेबस की चर्चा की जाए, आप बिल्कुल सेम सिलेबस होता है। आपको टॉपिक देखकर ऐसा लगेगा कि अलग टॉपिक है, नहीं, आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड से चर्चा करनी होती है। ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी द टेस्टेड थ्रू द एनालॉजी। आप देखिएगा आपके नाम आने लग जाएंगे, यहां पर डिफरेंसेस का क्वेश्चन बनेगा, विजुअलाइजेशन होगा यहां पर। तो ये सारे का सारा जो सिलेबस है आपका, नंबर सीरीज हो गया यहां पर, ये सिलेबस होगा आपके रीजनिंग का। नेक्स्ट अब मैं बात करूं एप्लीकेशन फी क्या होती है, तो फी के लिए आप जानते हैं ऑलरेडी 100 रुपीज पे होते हैं आपके, और अलग अलग कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ रिजर्वेशन भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ जो हम लोगों को देखने मिली वो कट ऑफ क्या रही थी। तो एक डिटेल एनालिसिस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो जनरल के लिए कट ऑफ देखने मिलती है, जनरल के लिए जो कट ऑफ थी आपकी वो कट ऑफ थी, कैटेगरी की बात करें जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 138 से 148। इतनी अच्छी कट ऑफ पर पहुंचने के लिए आपको प्लानिंग आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। बात करें ओबीसी कट ऑफ, ओवरऑल ओबीसी कट ऑफ हमारे पास 135 से 145 थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की 69-79 थी। एससी की कट ऑफ थी 127 से 137 और आपकी एसटी की कट ऑफ थी आपकी 117 से लेकर 127। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 133 से 143। एक एक कट ऑफ मैंने आपको कैटेगरी वाइज डिस्कस की है, आप इसको भी अपने माइंड में रखकर अपनी आगे की रणनीति बना सकते हैं। अब तैयारी करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपके पास में पहले तो होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर्स को लेकर हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कीजिएगा। मैथमेटिक्स को आपको डिटेल में, नंबर सिस्टम वाले पार्ट को बहुत ज्यादा डीप जाकर पढ़ना है आपको चीजों को। देन उसके बाद में आपको कंटेंट कंपाइल करना है। एग्जाम विद अरिहंत ऐप पर आपको पूरा का पूरा टेस्ट कंपाइल होगा। इसके अलावा हमारी एसएससी की काफी सारी बुक्स आती हैं, दी बेस्ट
आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव मैथ आती है या फिर टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक आती है, इन बुक्स की हेल्प लेकर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में अगर आप बुक्स को रखते हैं तो आप एट ए टाइम पर रिवीजन भी कर पाएंगे और क्वेश्चन की वैरायटी समझ पाएंगे। अब बात आती है कि नए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो आपको इन किताबों में नए इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगातार आपको मिलने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होता है मेरा फोकस। आपको डेडिकेटेड होकर काम करना होगा। अगर वैकेंसी आती है तो आपको लास्ट के 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट नहीं करनी, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, जिससे आप एग्जाम में निश्चित सफलता पा सकें। तीसरा होता है कि हमें सर किन बुक्स से पढ़ना है, तो बुक्स का मैंने डिस्कशन कर लिया है। चौथा पॉइंट आता है सर मुझे टेस्ट सीरीज क्या अटेम्प्ट करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमेशा आप पहले पीवाईक्यू पर काम करेंगे, देन उस पर बनने वाले जो मॉक टेस्ट हो सकते हैं नए पैटर्न के सवाल, उनको आप फॉलो कर आप अपनी तैयारी को निश्चित कर सकते हैं। और इसी फेज में आप एग्जाम विद अरिहंत ऐप से भी और एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल से भी अपनी तैयारी को एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जहां पर कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है एसएससी जीडी एग्जाम्स को लेकर। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद बच्चों।